मेरा नाम है संगीता रानी वार्ष्णेय। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से मैं आज हिंदी कक्षा 4 के पाठ 3 को लेकर आई हूँ। पाठ का नाम है किरमिच की गेंद। यह कहानी है दिनेश की और साथ में यह कहानी है एक किरमिच की गेंद की, जो कि पता नहीं किसकी है, पर मिल गई है दिनेश को। अब झगड़ा यह है कि ये गेंद है तो किसकी है, समझे। कहानी के मुख्य कलाकार हैं दिनेश और किरमिच की गेंद। सहायक भूमिका में दिखाई दे रहे हैं दिनेश की मम्मी जी और उसके कुछ मित्र। पहले हम पाठ का वाचन करेंगे, फिर देखेंगे कि हमें कौन से शब्दों में कठिनाई आई। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या सवाल हम सोच सकते हैं और उनको हल कर सकते हैं। फिर अंत में हम यह देखेंगे कि हमने इससे क्या क्या सीखा। तो अब पाठ को पढ़ना चालू करते हैं। किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थीं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि यह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की चिंता भी नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने बाहर सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थीं। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गईं और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज आई। अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। तो यह था पाठ का एक हिस्सा।
अब देख लेते हैं कि कहानी में अभी तक क्या क्या हुआ। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कुछ तस्वीरें, इनको देखिए और अपने मन में कहानी का एक काल्पनिक चित्रण तैयार करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है अच्छा लगेगा आपको। देखो ये है चिक। ये हम घर में बरामदे में गर्मी के दिनों में टांगते हैं जिससे कि गर्म हवा अंदर ना आए। तो ये ज़्यादातर घरों में टंगी रहती है, इसको कहते हैं चिक। और ये देखो गर्मी में बाहर तो चिक टांग देते हैं और अंदर घर में सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई सो रहा है, कोई खेल रहा है, कोई अपने टॉयज के साथ बातें कर रहा है और मम्मी वगैरह अपने काम में लगी हुई हैं। ठीक है। और ये देखो बाहर ये किचन गार्डन है। इस किचन गार्डन में देखो, ये बगीचा कहते हैं किचन गार्डन को। इस बगीचे में देखो भिंडियाँ लगी हैं, है ना। और ये केले के वृक्ष हैं और ये हैं कद्दू यानी कि सीताफल की बेल। तो इनके किचन गार्डन में तीनों तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, है ना। भिंडियों के पौधे हैं, केले के वृक्ष हैं और बेल हैं। ठीक है। अब वो दिनेश अपने पांचों मित्रों के बारे में सोच रहा है। जब कोई खुश होता है या दुखी होता है तो अपने दोस्तों के बारे में जरूर सोचता है। अब उसे गेंद मिली है और वो खुश है, इसलिए वो अपने दोस्तों के बारे में सोच रहा है। और ये देखो तिमंजली इमारत ना, ये तिमंजली इमारत है। उसने तिमंजली, उसके घर के सामने तिमंजली इमारत थी। तो इन सब इमारतों में तीन तीन मंजिल हैं। और उसके घर के दूसरी ओर था एक गोल चक्कर, ये गोल चक्कर है। और गोल चक्कर में देखो बीच में बगीचा है और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। बस तीन चार कार चल रही हैं। इन कारों में तो एसी वगैरह चला रहता है, इसलिए ये कार चल रही है। आदमी बच्चे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, है ना। और ये देखो गाय हैं, ये देखो पेड़ों की छांव दिखाई दे रही है सड़क पर। और छांव में भी वो मिट्टी में बैठी हैं क्योंकि गर्मी की दोपहर में ज़मीन बहुत गर्म हो जाती है। तो वो ज़मीन पे नहीं बैठी हैं, वो बैठी हैं मिट्टी में, है ना। तो आगे ये दिनेश है। अब इस कहानी को हम जल्दी जल्दी एक बार दोहरा लेते हैं। ये दिनेश है, इसको अपने बगीचे में कहाँ ये किरमिच की गेंद मिल गई। अब जैसे गेंद मिल गई, अब वो सोच रहा है पता नहीं ये गेंद किसकी है किसकी है। अब उसके मन में दिमाग में विचार चल रहे हैं। अब वो सामने बिल्डिंग देखता है, उस बिल्डिंग में तीन मंजिली बिल्डिंग है, उसमें सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं। तो वो सोच रहा है कि ये सारी खिड़कियां दरवाजे तो बंद हैं, तो बंद खिड़की दरवाजे से तो ये गेंद आ नहीं सकती और छत पे भी उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो वो निश्चित करता है कि इस बिल्डिंग से ये गेंद नहीं आई है। और वो गेंद अपने मित्रों के बारे में सोचता है कि हो सकता है इनकी गेंद हो। फिर भी सोचता है नहीं नहीं बिल्डिंग तो पूरी बंद है, इनकी नहीं है। फिर वो गोल चक्कर की ओर देखता है। अब गोल चक्कर की ओर देखता है तो वो सोचता है कि गोल चक्कर से आई हो शायद, लेकिन उसे वहां भी कोई नहीं दिखाई देता। गोल चक्कर पूरा खाली पड़ा है। दोपहर में कौन बच्चा खेलने आएगा, कोई बुद्धू तो नहीं ना है कि गर्मी की ऐसी तेज धूप में दोपहर में खेलेगा। अब ये गाय बैठी है, उसने सोचा गाय तो गेंद फेंकेंगी नहीं। तो अब ये गेंद बाहर से भी नहीं आई है, अंदर से नहीं आई, पता नहीं। यही सोच रहा था कि पता नहीं कहाँ से आई, इधर से भी नहीं आई उधर से नहीं आई। अब यही सोच ही रहा था कि इधर मम्मी की आवाज़ आई, अरे दिनेश, सब अपने अपने घरों में सोए हैं, तू आता क्यों नहीं है। अब तो उसका दिमाग घूम गया, अरे अरे मम्मी 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 के बारे में सोचने लगा और दौड़ा भागा अपने वापस घर में पहुंच गया, है ना। घर में पहुंच गया जल्दी से। अब घर में जब पहुंचा तो बाहर बहुत तेज गर्मी से गया था वो। अब बाहर गरम गरम लू में से जाके जब अंदर लेटा तो उसे ज़मीन ऐसी लगी कि बिल्कुल ठंडी है। और वो ज़मीन पे लेट गया और लेट के भी वो यही सोच रहा था कि पता नहीं ये गेंद किसकी है, पर ईमानदारी इसी में है कि मैं कल सबसे पूछ लूँगा कि ये गेंद है किसकी, है ना। तो अभी यहाँ तक हमने कहानी पढ़ी। अब कहानी में कुछ नए शब्द आए हैं, उन शब्दों के हम अर्थ एक बार देख लेते हैं। अब वो पहले आया था कि दिनेश भीतर आ गया। भीतर का मतलब घर के अंदर आ गया, है ना। और एक जगह आया कि वस्तु धम से गिरी, तो वो वस्तु थी गेंद। तो वस्तु का मतलब होता है कोई चीज या कोई सामान। और गाय सुस्ता नहीं थी, तो सुस्ताना का मतलब होता है थकावट दूर करना, आराम करना। गर्मी में वो थक गई थी तो सुस्ता नहीं थी, है ना। और दिनेश फर्श पर आकर लेट गया। फर्श का मतलब होता है जमीन, ठीक है। और चिक, चिक तो मैंने आपको दिखाई ही थी। चिक होता है एक पर्दा मोटा जो बांस की खपंचियों से बना होता है, या आजकल तो प्लास्टिक की भी चिक बनती हैं और इसको सरकंडे की डंडियों से भी बनाया जाता है। तो ये होती हैं चिक यानी कि पर्दा।
और ये घूस घूस एक बड़ा सा जंतु होता है जो चूहे की तरह दिखाई देता है, लेकिन चूहे से थोड़ा बड़ा होता है ना। और एक शब्द आया है ईमानदारी, ईमानदारी इसी में है ना। तो ईमानदारी का मतलब होता है ईमान वाला व्यक्ति, यानी कि सच्चा व्यक्ति। तो जो सच्चाई पे चलता है वो ईमानदार होता है ना। तो सच्चाई पे हमें काम करना है। ये हो गया तिमंजिली। तिमंजिली का मतलब 3 मंजिल वाला मकान, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल। ओके, ठीक है। और ये मुंडेर हो गई। मुंडेर का मतलब होता है जो बिल्कुल दीवार के ऊपर ऊपरी हिस्सा होता है, उसको कहते हैं मुंडेर। और ये है मोहल्ला। मोहल्ला का मतलब होता है एक जगह जहाँ बहुत सारे परिवार होते हैं, उसको हम एक टुकड़ों में बांट देते हैं और उनको अलग अलग नाम दे देते हैं, तो उनको एक मोहल्ला कहते हैं, जिसमें बहुत सारे घर होते हैं, है ना। और इमारत, इमारत का मतलब भवन, कोई बिल्डिंग, ठीक है। तो अब ये हमने पाठ पढ़ा, इसकी कहानी देखी, उसके बारे में सोचा, और हम अब सोचेंगे कि हमने इस कहानी से आखिर सीखा क्या, इस कहानी में क्या सिखाना चाह रही हैं, है ना। तो जो हमारी लेखिका हैं वो हमें ये सिखाना चाह रही हैं कि देखो, गर्मी का महीना है, जून का महीना है, और जमीन तवे की तरह हिल रही है, जल रही है, तो हमको दोपहर में, गर्मी के मौसम में बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो पहली सीख तो यही हो गई कि गर्मी में दोपहर में बच्चों को बाहर नहीं निकलना है। दूसरी सीख क्या है कि देखो, दिनेश को गेंद मिली और वो अपनी गेंद चुपचाप अपने पास रख सकता था, लेकिन उसने नहीं रखी। वो सोच रहा है पता नहीं किसकी है, उसको लौटा दूं, इधर से आई है कि इधर से आई, पता नहीं किसकी है। तो ये ईमानदारी सीखी हमने कि हमको कोई भी चीज़ मिल जाए तो उसको हमको उठा के अपने पास नहीं रख लेनी चाहिए। हमको ये सोच खोजना चाहिए कि ये चीज़ है किसकी, उसके पास हम इसको पहुंचा दें, इसकी कोशिश करनी चाहिए। तो हमको ईमानदार बनना चाहिए। दूसरी शिक्षा ये हो गई। और तीसरी शिक्षा इसमें ये है कि इसमें मम्मी है, और मम्मी दिनेश को रोक रही हैं कि धूप में मत जा, और फिर जब वो धूप में बाहर से लौट के नहीं आता है तो आवाज़ लगाती हैं कि अंदर आ। इसका मतलब मम्मी हमारी चिंता करती हैं, और मम्मी हमारे बारे में जितना अच्छा सोच सकती हैं उतना हम लोग तो सोच नहीं सकते। इसलिए इसमें ये है कहानी में कि हमको अपनी मम्मी का कहना मानना चाहिए। तो इसमें 3 मुख्य रूप से शिक्षा हैं कि हमको धूप में नहीं निकलना चाहिए गर्मी के दिनों में, हमको अपनी मम्मी का कहना मानना चाहिए, और हमको ईमानदार होना चाहिए, ठीक है।